हेलो दोस्तों, मैथ्स फॉर फन में आप सभी का स्वागत है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो क्लास 9th के हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। आगे क्वेश्चन में कहा कि इसको यदि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो कमरा मतलब जब पेंट किया जाएगा तो उसकी चार दीवार और छत, इसने साफ साफ यहाँ पे कहा है इस कमरे की दीवार और छत, यानी फर्श पर हमें मतलब पेंट या पुताई नहीं करना है। तो यानी हमारे पास चार दीवारें और एक हमारे पास फर्श हो गई, और नीचे जो है फर्श उसे हम हटा देंगे। तो उस इसके लिए जो फार्मूला लगेगा कि ये पूरा एक घनाभ बनता है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 × LB + BH + HL। ये फार्मूला घनाभ का होता है। अब इसमें चूंकि उसने कह दिया कि छत लेना है तो छत तो इस पे आ चुकी, लेकिन अब उसने मतलब फर्श उसमें हमें हटा देना है। जब फर्श हम हटाएंगे तो उसमें जो फर्श का आयतन होता है LB, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर दें। पूरा जो संपूर्ण पृष्ठ है उसमें से हम LB यानी जो ये नीचे का आयतन है उसको, जो उसका जो क्षेत्रफल है उसे हम माइनस कर देंगे। तब जाके हमें इस कमरे का संपूर्ण जो क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो वो उस पर जो क्षेत्रफल है उस पर हम जो रुपए दिया है इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे कि हमें पूरा खर्च पता चलेगा कि इसकी पुताई कराने में कितना खर्च आएगा। तो इस सवाल को करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें लिखना है कमरे की, यहाँ पे देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है जो कि 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। यानी L बराबर दिया गया हमारे पास 5 मीटर, B बराबर हमारे पास दिया है 4 मीटर और H बराबर हमारे पास दिया है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कमरे का संपूर्ण पृष्ठ, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है जाकर 2 × LB + BH + HL। अब ये चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का है, अब हम कमरे का जिसमें हमें मतलब जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमको इसमें उस चीज को क्या करना है, माइनस कर देना। फर्श को हमने इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब हम फर्श को इस पे माइनस करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट कमरे की मतलब जो क्षेत्रफल है वो हमें पता चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे पास वैल्यू दी है इसको हम इस पर रखते हैं। तो 2 × L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3 प्लस यहाँ पर H की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 5 माइनस L इंटू B। तो L हमारे पास 5 है और B हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 × 20, 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15 माइनस 5 × 20। ये यहाँ पर इसमें से हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे 2 गुणे इनको तीनों को हमें जोड़ना है। 5 2 7, 2 3 1 4 यानी 47। यह है अब -20। अब यहाँ पे सबसे पहले माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले बॉड मास में क्या होता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं फिर इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9, 94 माइनस 20 आया। अब इससे 20 हमने माइनस किया तो यहाँ बचा 4 और यहाँ 7, यानी 74 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये चार दीवार और छत
इसका क्षेत्रफल पूरा निकल के आया। अब हम क्या करेंगे कि इस पर हमको, क्योंकि उसने, ये तो हमारा पहला नंबर हो गया। अब इसने पूछा कि सफेदी कराने का व्यय कितना हुआ। जब हमें क्षेत्रफल मालूम चल गया है तो अब हम इस पर 7.50 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना, ₹20। अब हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर है, चूंकि यहां लिख देंगे, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 74। तो यहाँ 74 से 20 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो यहाँ 2 7 दूनी 14, सॉरी, यहाँ पर जो रुपए दिया गया है वहां पर 7.50 दिया गया है, मैंने यहाँ 20 से कर दिया है। तो यहाँ पे रुपए हमारे पास दिया 7.50। अब यहाँ पर 74 गुणे 7.50, अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 0 0, 5 चौक 20, 7 पन्ना 35, 2 37, 7 चौक 28, 2 7 चौक 7 सत्ते 49, 51, जोड़ेंगे 0 0, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। यानी कुल खर्च हमारे पास रुपए में कितना निकल गया, 555 रुपया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात किया गया, कितना है, 555 रुपए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, मतलब आयताकार एक हॉल है उसका परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, 250 मीटर। यदि कह रहा है कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए पहले इसे हम रेज करें। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के सॉल्व करेंगे। तो दूसरे का जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले दिया है कि परिमाप, यानी फर्श का परिमाप, यहां लिख दो, फर्श का परिमाप बराबर कितना, 250 मीटर। और इसमें जो दिया है 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना दिया है, 10 रुपए। और तो अब मतलब हमारे पास कुल खर्च, मतलब कुल जो लागत आई दीवार पेंट करने की, वो आई 15,000 रुपए। तो 15,000 पर क्षेत्रफल कितना होगा, जब इतना खर्चा है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो 15,000 बटे 10, इस 10 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया उस कमरे का या हॉल का क्षेत्रफल आ गया। अब हमारे पास परिमाप दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया है, और हमको निकालना क्या है, इस हॉल की ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई के लिए इसमें एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज इनटू ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, घनाभ न लिख करके आयताकार हॉल लिख देते हैं, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, परिमाप गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल जो हमारे पास दिया वो कितना दिया है, 1500, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे L प्लस B होता है, और H
h यहाँ ऊंचाई हो गई हमारी। तो परिमाप की जगह पे हमको क्या रखना है, 250, यानी 1500 यहाँ 2 गुणे यानी पूरे की जगह पर, ये पूरा परिमाप है तो इस पूरे की जगह पे रखना है 250 और गुणे h हो गया। इतना तो क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई यहाँ जब ये 250 गुणा में, तो जब बराबर की तरह आएगा तो भाग में, यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1500 बटे 250। ये 0 से 0 कट गया, 25 छक्का 150, यानी ऊंचाई कितना आ गई हमारे पास, 6 मीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन दूसरा। इस पर ये फॉर्मूला यूज किया गया है। क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 13। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, यानी पेंट जो डिब्बे में भरा है तो उसका जो है क्षेत्रफल कितना दिया, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इतना पर्याप्त मात्रा में पेंट है कि इस डिब्बे के पेंट से यदि ये एक ईंट दिखा है ना, बीमा वाली, यानी डिब्बे में पेंट से इतनी, मतलब ये एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इस एक ईंट को मतलब पेंट किया जाता है, तो ऐसी कितनी ईंट इतने पेंट में मतलब पोती जा सकती है, उन ईंटों की हमको संख्या बताना है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है पहले तो डिब्बे में भरा हुआ पेंट, उसका क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, यही संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब हमारे पास लंबाई कितनी दी गई है ईंट की, तो यहां पर लिख लेते हैं। ईंट की जो लंबाई दी गई है वो दी है 22.5। ये देखिए लंबाई इसकी 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, यानी B बराबर हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर। और H बराबर कितना है, H बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे H बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यू इस जो सूत्र है इस पर हम रखेंगे, तो इससे हमको एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। जब उस एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम चलेगा तो उसका डिवाइड हम कुल डिब्बे में जितना क्षेत्रफल है उस पर हम डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमको ईंट की जो संख्या है कि कितनी ईंटें लगेंगी या कितनी ईंटें हम पेंट कर सकते हैं, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 गुणे एल की वैल्यू यहाँ पर 22.5 गुणे बी की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू फिर 10 गुणे एच की वैल्यू 7.5 प्लस 7.5 गुणे 22.5, ये पूरा आया। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 22.5 में जब 10 से गुणा करेंगे तो उसका दशमलव हट गया, तो यानी 225 प्लस 10 का 75, यानी 7.5 में करेंगे गुणा तो यहाँ पे 75 आ जाएगा प्लस, और 7.5 गुणे 22.5, तो इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 168.75। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख 168.5। ठीक,
अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पर देखो जोड़ के हम यहाँ दिखा रहे हैं 168.5, फिर है 75, फिर 225, यहाँ 0.0, यहाँ 0.0 जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 दशमलव नीचे दशमलव, 5 5 10 8 18 की 8 हासिल 1, 7 7 14, 14 2 16 की 6 हासिल 1, यानी 468.5 इसका टोटल आया, 468.5। और इसमें क्या 2 से हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब यहाँ पे 2 से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 0, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 1 13, 1 हासिल 4 दूनी 8, 1 937.0, यानी ये कह सकते हैं कि 937 आया, इसका दशमलव हमने हटा दिया। ठीक, ये एक ईंट का आया है और किसमें आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें जो मतलब ये कहे कि जो हमारे पास क्षेत्रफल है इस ईंट के क्षेत्रफल का, उसमें क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे कैसे, ऐड सही से यहां पर थोड़ा से 7 5 होगा, जहां पर आया 7 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5, 5 दूनी 10, 0, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 दशमलव हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17। अब सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ईंट का है, ये सेंटीमीटर में, और ये जो क्षेत्रफल है ये हमारा मीटर स्क्वायर में दिया। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो सेंटीमीटर में, और या तो हम इसको मीटर में चेंज कर ले तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी होगा कि इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ मीटर स्क्वायर दिया यानी 2 बार मीटर है, तो ये 100 इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9.375 इंटू 100 और इंटू 100। तो जब 2 बार 100 करें तो 9375 और एक 0 आ जाएगा। भाई 3 0 से दशमलव हट गया, 1 0 बचा वो यहाँ लग गया। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये डिब्बे का क्षेत्रफल यानी जिसमें पेंट है उसका क्षेत्रफल आया। अब इसके बाद हमारे पास एक ईंट का क्षेत्रफल दिया, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर, तो पहले डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 93750 अपॉन में है एक ईंट का क्षेत्रफल 937.5, 0 कर लो। अब यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हमने 100 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। तो इस 100 का इसमें गुणा हो तो 9375000, और यहाँ पर हो जाएगा 93750। इस 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कटा ये एक बार में, और ये डबल 0, यानी यहाँ कितना आ गया 100 ईंट, 100 ईंटें, मतलब इतने क्षेत्रफल के पेंट से हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो क्लास 9th के हैं, मैथ के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।